बार जो हमारा महायाजक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उसने एक ही बार हर प्रकार का बलिदान चढ़ा दिया है और अब हमें किसी प्रकार की बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। इब्रानियों की किताब अध्याय 4, मैं चाहूंगा कि आप लोग निकालें इब्रानियों की किताब अध्याय 4 और वचन 15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया है तो भी निष्पाप निकला। बस मैंने जैसे आपसे कहा कि महायाजक जो होता है वो बहुत ही डरते कांपते हुए प्रभु के उपस्थिति में जाता है, और बाइबल यहां पर कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो हमारी निर्बलताओं को जानते हैं, और जिस प्रकार हमें परखा जाता है उसी प्रकार उन्हें भी परखा गया, लेकिन उनके बलिदानों में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उनका बलिदान जो था वो बहुत महान और विशेष बलिदान था, जिस बलिदान के वजह से अब कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब किसी प्रकार की बलिदान करने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह, बाइबल कहता है कि वो हमारा महायाजक बन गया, वो हमारे समान, वो हमारे साथ हमारी पीड़ाओं में, हमारी समस्याओं में वो भी दुखित है, वो भी दुखित था, वो भी परेशान है, वो भी परेशान था। जब वो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, जिस प्रकार इंसानों को परखा जाता है हर चीजों में, उसी प्रकार उनको भी परखा गया। लेकिन जब उनकी परख हुई, जब उनको परखा गया, तो किसी भी प्रकार की समस्या उनके अंदर नहीं मिली, और इसीलिए बाइबल कहता है कि वो हमारे महायाजक बन गए। आज जब भी आप अपने बलिदानों को परमेश्वर के सामने लेकर जाते हो, और अगर उस बलिदानों में समस्या है, तो हमारा जो महायाजक है वो क्या करता है मालूम है क्या? उन सारी समस्याओं को साइड में हटाता है और हमारे बलिदान को और परफेक्ट करता है और परमेश्वर के सामने पेश करता है। और जब वो बलिदान परमेश्वर के सामने आता है तो परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण कर हमें ब्लेस करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। अगर कोई बलिदान गलत तौर पर परमेश्वर को चढ़ाया गया तो आशीष के बदले आप देख सकते हो कि पुराने समय में श्राप उतरता था लोगों की जिंदगियों पर। लेकिन महायाजक होने की वजह से किसी भी प्रकार का गलत बलिदान परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता है, क्योंकि जब गलत बलिदान चढ़ाया जाए तो यह महायाजक क्या करता है? वो सारी गलत बातों को साइड हटा देता है और जो परिपूर्ण है उसे और परफेक्ट करके वो परमेश्वर के पास पहुंचाता है। और आज हमारा जो बड़ा महायाजक है वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए हैं, और हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारी सारी विनती हम जिस प्रकार मध्यस्थी करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो सारी बातें यीशु के पास पहुंचती है और यीशु उसे और परफेक्ट बनाते हैं, वो सारी कमी घटी को निकाल देते हैं। काफी बार जब हम प्रार्थना करते हैं, आप में से हर एक लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप प्रार्थना करें और अचानक आपका मन कहीं चले गया और आपके तरह यहां पर कैसे में आ गया, आप वापस आते हो और वापस आप प्रार्थना करने लगते हो। आप वचनों को पढ़ते हो, अचानक कोई चीज आपको याद आ जाता है और आपने 5 नंबर का वचन पढ़ा और आप 6ठे नंबर के वचन पे आए, आप 7वें नंबर के वचन पे पहुंचे, आप 8वें नंबर के वचन पे पहुंचे, और फिर आपका मन कहता है यार मैं खाली 5 नंबर का तो वचन पढ़ा, लेकिन मेरा तो भी 8 नंबर का वचन चल रही है, 2 वचन में भूल गया कि शायद मैं कहीं तो ये 2 वचन में कहीं तो घूम कर आ गया। और फिर काफी बार, मेरे साथ भी काफी बार ऐसे होता है, मैं वापस 5 नंबर के वचन चालू करता हूं क्योंकि वो 2-3 वचन हालांकि मैंने पढ़ा है लेकिन मेरा ध्यान कहीं तो भटक गया। तो काफी बार हमारे साथ ऐसा होता है, काफी बार जब हम प्रार्थना करते हैं, काफी बार प्रार्थना में हम यहाँ भटक जाते हैं, हम वापस अपनी प्रार्थनाओं में आते हैं। तो वो जो प्रार्थना है, वो जो विनती है, वो जो मध्यस्थी, वो आधा अधूरी है, उसके साथ बहुत सारी गलत चीज मिल जाती है काफी बार। तो जब वो महायाजक के पास पहुंचती है तो महायाजक उन सारी बातों को साइड में हटाता है जो वहां पर नहीं होना चाहिए, और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने वो पेश करते हैं और परमेश्वर उन प्रार्थना को सुनकर हमें जवाब देते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा महायाजक है उसके वजह से हमारी सारी प्रार्थना सुनी जाती है। हमारी कोई भी प्रार्थना जो अधूरी है, इम्परफेक्ट है, बहुत सारी गलतियां उसमें मिलाई गई है, वो सारा चीज वो दूर कर देता है।
और परमेश्वर के सामने एक अच्छा बलिदान के तौर पर वो पेश करते हैं, और जहां पर परमेश्वर उन चीजों को स्मरण कर कर, उन चीजों को देख कर, उन चीजों को ग्रहण कर कर हमारे जीवन पर आशीष भेजते हैं। हालेलुया।